मैं शुक्रवार की एक रात घर पर आराम कर रहा था। टीवी पर कुछ बेकार के शो देख रहा था। वहां पर एकमात्र दिलचस्प चीज मेरी टेबल पर चिप्स का एक पैकेट था। जैसे ही मैं सोफे पर पसर गया, आलस्य से उन चिप्स को खा रहा था, मुझे घर में कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई दी। सबसे पहले मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक पुराने फ्लोरबोर्ड की चरमराहट थी, लेकिन फिर ऐसा दोबारा हुआ और इस बार यह करीब था। मैंने टीवी को म्यूट कर दिया और अपने कानों पर जोर देकर ध्यान से सुनने लगा। तभी मुझे यह ख्याल आया, मेरे घर में कोई था और वह चुप रहने की कोशिश कर रहा था। घबराहट होने लगी, लेकिन मैंने भी शांत रहने का फैसला किया। मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूं और मैं खुद को एक आसान शिकार नहीं बनाना चाहता था। जब मैंने दालान से शोर शराबे और धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनी तो मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा, इसलिए मैं चुपचाप उठा और दबे पांव किचन की ओर चला गया। मुझे एक हथियार की आवश्यकता थी और मुझे केवल एक भारी फ्राइंग पैन मिला। घुसपैठिया करीब आ रहा था और फ्राइंग पैन को कसकर पकड़ने के कारण मेरी हथेलियों में पसीना आ गया था। मैंने कोने में झांक कर देखा और एक छायादार आकृति को दालान में रेंगते हुए देखा। मैंने ठान ली, यह अभी नहीं तो कभी नहीं था। मैं अपनी पूरी ताकत से फ्राइंग पैन घुमाते हुए घुसपैठिए पर झपटा, लेकिन जैसे ही पैन आकृति से जुड़ा, मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह एक आदमी था, बिल्कुल मेरे जैसा। वह दर्द से कराह रहा था और लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गया और तभी मैंने देखा, उसके हाथ में चाकू था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने चीजों को 100 गुना बदतर बना दिया है तो मेरे अंदर डर समा गया। खुद को बचाने की बेताब कोशिश में मैंने फ्राइंग पैन को घुमाना जारी रखा, लेकिन वह तेज था। वह चाकू मारने में कामयाब रहा और वह मेरी बांह में लग गया। झुलसा देने वाला दर्द असहनीय था और मैं पीड़ा से चिल्लाने लगा। खून अब फर्श पर टपक रहा था। वह आदमी फिर से मुझ पर झपटा और मैंने अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया। हम एक दूसरे से जूझ रहे थे, फर्नीचर से टकरा रहे थे और चीजों को गिरा रहे थे। पूरा घर युद्ध क्षेत्र जैसा महसूस हो रहा था। आखिरकार पुलिस के सायरन की आवाज हवा में गूंज गई और चमकती रोशनी ने मेरे लिविंग रूम में फैली अराजकता को उजागर कर दिया। मेरे पड्डिड्डी होशियों ने घर से आ रही आवाजों से डरकर पुलिस बुला ली थी। घुसपैठिया यह महसूस करके सहम गया कि उसे घेर लिया गया है। कुछ ही क्षण बाद पुलिस बंदूकें तानकर अंदर आ गई। चमकती रोशनी, हथकड़ी और चिल्लाहट का धुंधलापन था। मैं कांप रहा था, अपनी बांह को पकड़कर। वे उस आदमी को हथकड़ी में खींच कर ले जा रहे थे। उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और मैं सदमे की स्थिति में रह गया। जैसे ही मैं फर्श पर बैठा, जो अभी हुआ था उसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि मैं एक विक्टिम बनने के कितने करीब आ गया था। यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक ऐसी रात जिसने मुझे एहसास कराया कि हमारी सुरक्षा की भावना कितनी नाजुक हो सकती है, यहां तक कि हमारे अपने घरों में भी।